नमस्कार दोस्तों, पीटीटी के किस प्रकार कट ऑफ रहेगी, कितने विद्यार्थी बैठे हैं, कब रिजल्ट आएगा, कब यहाँ पर आपको काउंसलिंग करवानी होगी, काउंसलिंग में क्या क्या करना होगा, उन तमाम सवालों के जवाब मैं आपके समक्ष देता हुआ इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहूँगा। तो बिना देरी के साथ समझते हैं एक एक तथ्यात्मक को। आपके सारे डाउट जो भी मन में हैं थोड़े देर के लिए दबाए रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपके सभी डाउटों का समीकरण और विश्लेषणात्मक रूप से मैं आपके समक्ष एक एक जो है वो पर्दा के रूप में, पर्दे के जो पर्दा जिस प्रकार हटता है उसी प्रकार आपके प्रश्नों का द्वंद्व जो रहेगा उसको समाप्त करने की मैं मेरी ओर से पूरा प्रयत्न या चेष्टा करूंगा। तो बिना देरी के साथ सेशन का करते हैं शुरुआत। पहले तो देखिए, जो न्यूज़पेपर की खबरें हैं वो आपके सामने जो है वो मैं आपके समक्ष लेकर आ चुका हूँ, ताकि पहले हमें देख सके कि किस प्रकार से पीटीटी का आसपास के फिलहाल जो है नजरों में न्यूज़ में चर्चित हैं। तो देखिए, 44 केंद्रों पर आपके 85% रहेगी। परीक्षा दी थी, बायोमेट्रिक क्यूआर कोड वेरिफिकेशन में एंट्री दी गई, गर्ल्स के जेवर वगैरह भी खुलवाइए आप बोर्ड की प्रक्रिया। लेकिन हमें इसमें महत्वपूर्ण क्या रखना होगा, यहाँ पर जो है 85% विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया है। 44 केंद्रों पर परीक्षा का जो है वो आयोजन हुआ। पेपर मॉडरेट रहा। पेपर मॉडरेट का अर्थ होता है ना अधिक हार्ड रहा ना अधिक सामान्य रहा, यानी मॉडरेट रहा जो है वो। इसके माध्यम से पूरी जांच जो है वो पीटीटी में चली। 85% जिन्होंने बालकों ने हिस्सा लिया। अब बात करें, देखिए एंट्रेंस एग्जाम 1.54 लाख जो है वो सीटों पर कितने विद्यार्थी बैठे, 2.41 लाख विद्यार्थी बैठे। पीटीटी में 80 जो है वो 8.43 उपस्थिति रही। बीकानेर में सर्वाधिक रही दोस्तों, आपके कितने 87.29%। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कितने सीटें हैं आपके पास, 2.41 लाख कैंडिडेट बैठे हैं, 1.54 लाख सीटें हैं। मैं आपको एक और कह देता हूं कि कम से कम 40,000 विद्यार्थी, कितने, ये हमेशा तथ्यात्मक रूप से आंकड़ा रहता है, 40,000 विद्यार्थी कम से कम। ये तो मैं न्यूनतम बोल रहा हूँ, इतने विद्यार्थी तो आपके काउंसलिंग में ही नहीं बैठेंगे। यानी अपने सीटों की बात करें तो 2 लाख सीटें रहेगी, जबकि कैंडिडेट 1.54 लाख रहेंगे। 40,000 दोस्तों हमेशा एग्जाम देते हैं, सिर्फ काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कट ऑफ के बारे में कौन कौन सी कट ऑफ है वो संश्लेषण रूप से समझिए। तथ्यों के आधार पर कट ऑफ समझते हैं। तो कैटेगरी एक तरफ 2 ईयर रहेगी, 4 ईयर रहेगी। जनरल में 320 कट ऑफ। देखिए ये अनुमानित कट ऑफ है, यानी इस कट ऑफ में देखिए ये नहीं है कि फिक्स इतने, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो निर्भर किस पर करता है, वो काउंसलिंग करवाने पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके नंबर है मान लीजिए 350, आपने 20 कॉलेज ही भरी और राजस्थान आपने किया नहीं, तो फिर क्या है, अगर आपका नंबर आए नहीं आए, बाकी जो जिसने ऑल राजस्थान कर दिया उसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए हमेशा काउंसलिंग पर निर्भर होता है कि कितने अंक निर्धारित होंगे। ये सेफ स्कोर है दोस्तों, अगर इतने आपके आ रहे हैं तो 100% आप सेफ स्कोर में हो। जनरल 320, सार ईयर में आपके रहेगा 300। ओबीसी की बात करूं मैं यहाँ पर तो 300 प्लस नंबर आ रहे हैं और 280 4 ईयर में। ईडब्ल्यूएस में याद रखिएगा 280 270 के आसपास होने चाहिए। एमबीसी में आपके याद रखिएगा 280 270 प्लस। एससी में 260 250, फिर आपके एससी में 260 और 250, एसटी में 250 प्लस 240 आपके 4 ईयर में, अदर्स में 200 प्लस। अब रहेगा कि सर रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट देखिए, जब भी आपका एग्जाम हुआ, मान लीजिए 15 जून को हुआ, तो कम से कम 1 महीने बाद रिजल्ट आता है लगभग। तो आप यहाँ अंदाजा लगे जून चल रहा है तो जुलाई के कम से कम 15 दूसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। कितने, दूसरे सप्ताह में। काउंसलिंग के लिए क्या करना होगा, 5,000 का आपको जैसे ही मान लीजिए रिजल्ट आ गया, आपका रिजल्ट आ गया, जिस दिन रिजल्ट आ गया उसके बाद आपको कम से कम 15 दिन दिए जाएंगे। उस 15 दिनों में आपको ई मित्र पर जाना होगा, 5,000 रुपये का एक चालान कटवाना होगा। वो चालान कटवाने के बाद आपको कॉलेज भरनी होगी। कॉलेज किस प्रकार से भरनी होगी, मैं आपको एक सेशन लेकर आऊँगा, वो कॉलेजें भरनी होगी। और किसी बच्चों का कमेंट होगा कि सर पैसे हम लेंगे और अगर हमें कॉलेज नहीं मिली तो क्या होगा, तो आपके 200 रुपये कटेंगे और बाकी जो शेष रहेंगे 4,800 रुपये आपके बैंक में वापस आ जाते हैं 2-3 महीने बाद। लेकिन ऐसी नेगेटिव बातें मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कॉलेज हर विद्यार्थी को मिलेगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। क्योंकि देखिए ये एक तथ्य है। देखिए 1.54 लाख सीटें हैं, मैं कहता हूँ 2.41 लाख कैंडिडेट बैठे हैं। इनमें से मैं बात करूँ 40 से लगा के 50,000 कैंडिडेट आपके काउंसलिंग में भाग ही नहीं लेंगे। हमेशा आंकड़ा, ये कोई मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, हमेशा ये रेशियो रहता है। तो 40,000 कट ली, मान लीजिए कट गए तो 2 लाख हो गए आपके और सीटें रही 1.54 लाख। और एक और बात कर, 30,000 कैंडिडेट इनमें से वे होंगे जो काउंसलिंग करवाएंगे लेकिन उन्हें कॉलेज मनपसंद नहीं मिलेगी,
तो वो भाग आगे नहीं लेंगे। तो 30,000 वो कटेंगे तो सीटों के बराबर, तो आपके कैंडिडेट के बराबर तो सीटें हो जाएगी दोस्तों। तो इसलिए सभी को कॉलेजें मिलेगी, बस आप काउंसलिंग ठीक से करवाइएगा। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए कि सर काउंसलिंग करवा रहे हैं, क्या हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल आराम निश्चित रहिए, सभी को कॉलेजें मिलेगी, बस काउंसलिंग आराम से करवाइएगा। आपका काउंसलिंग से संबंधित मैं वीडियो या सेशन लेकर आऊँगा, इसलिए इस चैनल को जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।